वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का इंतखाबी दौरा। गुना और दमोह में की इंतखाबी रैलियां। कहा INDI इत्तेहाद के एक बड़े लीडर ने असेंबली के अंदर खवातीन के लिए नामुनासिब अल्फाज का किया इस्तेमाल। INDI इत्तेहाद के किसी भी लीडर ने उनके खिलाफ नहीं कहा एक भी लफ्ज। खवातीन पर असेंबली में दिए गए अपने बयान पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को मांगनी पड़ी माफी। कौमी कमीशन बनाए खवातीन ने भी असेंबली स्पीकर से कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद जारी है। बांकुरा जिले के बीजेपी कारकुन शुभदीप मिश्रा की दरख्त से लटकी हुई मिली लाश। बीजेपी का इल्जाम, पंचायत इंतखाबात की दुश्मनी में TMC के गुंडों ने किया कत्ल। दिल्ली NCR में अब भी जहरीले स्मोक का साया। दम घोटू हवा की वजह से दिल्ली के स्कूलों में 9 से 18 नवंबर तक मौसम सरमा की छुट्टी का ऐलान। इसराइल हमास तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास एक बार फिर से रहा बेनतीजा। जंगबंदी के हवाले से नहीं हो सका कोई भी इत्तफाक। खेलों में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और नीदरलैंड का मुकाबला। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। ग्लेन मैक्सवेल ने बनाई डबल सेंचुरी। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास तरीन खबरों पर। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। यहाँ 17 नवंबर को एक ही मरहले में तमाम 230 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है। तमाम पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वजीर आजम ने ग्वालियर चंबल डिवीजन के गुना में एक इंतखाबी रैली भी की। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा नीतीश कुमार के बयान को खवातीन की तौहीन करार दिया। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि घमंडी इत्तेहाद के एक बड़े लीडर ने असेंबली के अंदर माओ बहनों की मौजूदगी में शर्मनाक बयान दिया है। इंडिया अलायंस के किसी भी रहनुमा ने इस तौहीन अमेज बयान पर एक लफ्ज भी नहीं कहा। ऐसे लीडर और ऐसे इत्तेहाद कभी भी खवातीन की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा खुशामद में यकीन रखती है। वजीर आजम ने बताया कि जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने तरक्याती बजट में इतना इजाफा नहीं किया जितना जरूरी था। वजीर आजम ने कांग्रेस के तरक्याती मॉडल को गुमशुदा मॉडल करार दिया। अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल।
लापता मॉडल, बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। और गुना से पहले वजीर आजम ने आज सबसे पहले दमोह में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस रैली में वजीर आजम ने कांग्रेस में पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क से गुर्बत खत्म नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस ने गुर्बत को खत्म नहीं होने दिया। इसके अलावा वजीर आजम ने कांग्रेस में मौजूद अकरबा परवरी पर तंज करते हुए कहा कि आजकल कांग्रेस सदर भी रिमोट से काम करने लगे हैं। 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया। और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस के एक वजीर आजम ने कहा था कि मरकज से भेजा गया 1 रुपया गरीबों तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे रह जाता है। ये सूरत हाल 2014 में बदल गई। JAM की सैरुकी ताकत ने बदउनवानी पर सख्त ज़रब लगाई और मोदी हुकूमत बदउनवानों के खिलाफ मुहिम जारी रखेगी। तारीख आते ही कांग्रेस ऐसे बिल बिलाती है जैसे सबसे ज्यादा काली कमाई उसी को बैंकों में जमा करानी पड़ी हो। आज भी कांग्रेस सबसे ज्यादा मुझे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए दिन में 100 बार गालियां देती है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में जो लोग जमानत पर है, उन्हें मोदी से तकलीफ होनी बहुत स्वाभाविक है। ये हमें जो गालियां देते हैं उनके जरा नाम निकाल के देख लेना। ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जमानत पे जिंदगी गुजार रहे हैं जी। लेकिन ये लोग चाहे जो मुझे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं, ये सबको याद रखना चाहिए। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब का विकास है, गरीब का कल्याण है। हम बहुत नेक नियत से आपके जीवन की हर परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, इसलिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। आप जरा बताएंगे कितने घर?
जरा इधर से आवाज आएगी, कितने घर बना के दिए? गरीबों को कितने घर दिए? माताएं बहनें जरा बताइए, कितने घर दिए? कितने घर दिए? राम मंदिर बनाया, ये तो याद है। 4 करोड़ गरीबों के घर बनाए, ये भी याद रखिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के 11वें कॉन्वोकेशन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सदर जमहूरिया ने 1200 तलबा को डिग्रियां दी, जबकि 58 अफराद को गोल्ड मेडल से नवाजा। डिग्रियां हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद देते हुए सदर जमहूरिया ने तलबा को कुछ मशवरे भी दिए। उन्होंने तलबा से अपील की कि वो अपनी बुनियादी इक़दार से कभी समझौता ना करें और अपनी तालीम के जरिए माशरे में नुमाया किरदार अदा करें। सदर जमहूरिया ने कहा कि आज ख़वातीन हर मैदान में तरक्की कर रही हैं और यूनिवर्सिटी का मौजू मजबूत ख़वातीन खुशहाल मुल्क के इस जुमले को बामानी बनाता है। ये दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से वाबस्ता लोगों से तालीम को समाज से मुंसलिक करने की अपील की। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, एडाप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। ये भी प्रसन्नता की विषय है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस द्वारा उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र के जैव संसाधनों के संरक्षण पर अनुसंधान किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार असेंबली में खवातीन से मुतालिक अपने अजीबोगरीब बयान पर कुछ इस तरह घिर गए हैं कि आज आखिरकार उन्हें मीडिया के सामने आकर मुआफी मांगनी पड़ी। माफी मांगता हूँ, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के बयान पर एतराज किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के बाद कौरवों का जवाल शुरू हो गया था, इसी तरह नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उनका जवाल यकीनी है। उन्होंने बिहार असेंबली के स्पीकर से नीतीश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। हमें मालूम है कि एक कौरवों ने जब द्रौपदी को भरी सभा में एक बार बेइज्जत किया था तो उसका क्या रिजल्ट था। वो एक पहला कदम था उनकी पूरी कौरवों की जो सत्ता थी वो खत्म होने का। तो मुझे लगता है ये बिहार में पहला एक स्टेप है जो जिस तरह का उन्होंने ये गंदी अभद्र स्टेटमेंट दी है असेंबली में, उनका भी नाश निश्चित है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार अपने मुतनाज़ब बयान पर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और बीजेपी लीडर नित्यानंद राय ने कहा है कि ये इंतहाई काबिल एतराज़ है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से खवातीन के हवाले से बयानात दिए हैं, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। संतुलन नीतीश जी खो दिए हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर बयान दिए हैं, यह बिल्कुल अमर्यादित है। इसकी जितनी घोर निंदा की जाए
वह कम होगा और इनके पक्ष में तेजस्वी जी का बयान आना वह भी आपत्तिजनक है। आप बिहार की मर्यादा को, इस देश के संस्कार संस्कृति को आपने चौपट कर दिया है। बिहार आज सर्व से लज्जित हो उठा है, बिहार का सर झुक चुका है। मगरबी बंगाल के बीजेपी उम्मीदवार सुदीप मिश्रा का कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल में टीएमसी कारकुनों के मुलविस होने का शुबा है। कहा जा रहा है कि सुदीप मिश्रा की बढ़ती हुई मकबूलियत और बदनवानी के खिलाफ उनका मौक़िफ़ कत्ल की वजह हो सकता है। अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांकुरा जिले की पुलिस को इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करनी चाहिए। सीबीआई तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस अपने सियासी आका और हुक्मरां टीएमसी पार्टी को खुश करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने और इससे वाबस्ता मुजरिमों को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वेटरन वर्कर है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, पिछले पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी था। बहुत दुखद इंसिडेंट है, इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। और बांकुड़ा का एसपी ये 9 अक्टूबर एक ऑर्डर निकला, ये सीधा सीधा गैर कानूनी है। 302 से लेकर रेप सेक्शन से लेकर ये सब में अरेस्ट करने के लिए आईओ को उसका पास इजाजत लेना चाहिए। सीधा सीधा सीआरपीसी आईपीसी के ऊपर ये अंगुल उठा रहा है। ये इसका ऑडासिटी देख लीजिए। और ये पॉलिटिकल मर्डर है, इसका पीछे टीएमसी का गुंडा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम नामियाती मसनूआत के फ़रोग़ से मुतालिक कौमी सेमिनार से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की ऑर्गेनिक मार्केट में सबसे काबिल एतमाद और सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव और किसानों की ताकत से हम दुनिया में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। अमित शाह ने कहा कि भारत फाजिल ग़ज़ाई अजनास पैदा कर रहा है। अमित शाह ने प्रोग्राम के दौरान नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCO का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया। के लिए इस संतोष का विषय है कि कृषि उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हैं। 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के लिए हमें किसी से आज हाथ लंबा करने की स्थिति नहीं है। हम सरप्लस हैं, वो हमारे लिए बड़ी संतुष्टि का विषय है। परंतु ये सरप्लस होने की यात्रा में कई चूक भी हुई है और अब समय रहते ये जो गलतियां हुई है इसको सुधारने का समय भी अब शुरू हो चुका है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि मुल्क में ऑर्गेनिक फार्मिंग के दायराकार को 50% तक ले जाने की जरूरत है। आज हम ग़ज़ाई अजनास के शोबे में खुद कफील हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ऑर्गेनिक मसनूआत को मुल्क और दुनिया तक पहुंचाया जाए। खेती का लक्ष्य अगर सिद्ध करना है तो कई मोर्चों पर न केवल काम करना पड़ेगा, सारे मोर्चों के बीच में संकलन कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के बगैर प्राकृतिक खेती को इस देश में 50% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। और मैं मानता हूं कि हमने इस लक्ष्य के लिए आज यहां पर जो 3 काम हुए हैं, वो तीनों काम वो लक्ष्य की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा का मेयार बदस्तूर संगीन जुमरे में है। NCR में भी लोग जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। ताज़ा इत्तला के मुताबिक आलूदगी की वजह से दिल्ली के स्कूल में 9 से 18 नवंबर तक मौसम सरमा की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर मुमलिकत अश्वनी चौबे ने कल दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी की सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की और सूरत हाल के बारे में जानकारी ली। हो रहा है और बहुत परेशान। मरकजी हुकूमत पराली जलाने के मसले से निपटने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। पेट्रोलियम कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बर्लिन में जर्मन बायोगैस एसोसिएशन के CEO डॉक्टर क्लाइड्स दा कोस्टा गवर्नमेंट से मुलाकात की। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने का मसला
बहुत बड़ा है। लिहाजा डॉक्टर क्लाइड गोम से मुलाकात के दौरान उन्होंने पराली जलाने के मसले का हल तलाश करने की कोशिश की, जिससे लोगों को पराली जलाने से निजात मिलेगी और पराली को नफा बख्श इस्तेमाल में भी लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पराली को बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें जर्मनी आलमी रहनुमा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में तवानाई के साफ ज़राए के लिए भारत की जुस्तजू को तेज करेगा और किसानों के लिए आमदनी का एक इजाफी जरिया भी पैदा करेगा। और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने के वाकयात पर कहा है कि पंजाब में बहुत ज्यादा पराली जल रही है, जिससे हरियाणा को भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और बहुत हद तक काबू में इसे किया है। ये बदकिस्मती है कि कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। आलमी खबरों में इसराइल हमास तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास एक बार फिर से किसी नतीजे के बगैर ही खत्म हो गया। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इस मुलाकात में रुकन ममालिक के दरमियान इख्तलाफात बरकरार रहे। जंगबंदी के हवाले से कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। इजलास में जहां अमरीका ने इंसानी इमदाद के लिए महदूद जंगबंदी की बात की, वहीं अक्सर रुकन ममालिक ने शहरियों की हलाकतों को रोकने के लिए मुस्तकिल जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत का इजहार किया, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में शहरी मर रहे हैं और इसकी वजह से मगरबी किनारे, लेबनान, शाम, इराक और यमन में कशीदगी बढ़ रही है। और खेल की खबरों में आईसीसी वर्ल्ड कप में आज पुणे में इंग्लैंड का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से हो रहा है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक इंग्लैंड ने 50 ओवर में 339 रन बना लिए हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।